विधानसभा अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर के बजरंगपुर नवागांव वार्ड क्रमांक 2 में हुए हत्याकांड के पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव की शांति और सौहार्द के लिए प्रदेश में एक अलग पहचान है और इसे संस्कार धानी भी कहते हैं। विगत दिनों बजरंगपुर नवागांव वार्ड में घटित हिंसा एवं हत्याकांड एक दुखद घटना है। नशे की गिरफ्त में आकर बिना किसी कारण के चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते हुए श्री राजेश ढिमर की मृत्यु हो गई। चाकूबाजी की अन्य दूसरी घटना में श्री सचिन दास मानिकपुरी एवं श्री किशन राजपूत की हत्या की गई। पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में पहली रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तोड़फोड़ की घटना की सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है तो ये घटना इस प्रकार का स्वरूप नहीं लेती। इस घटना के लिए थाना प्रभारी का दोष दिखाई देता है और उस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस घटना में शामिल होने वाले अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि नवागांव से चिखली तक के क्षेत्र में एक पुलिस चौकी खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वहां तत्काल पुलिस चौकी की स्थापना की सहमति प्रदान की है। विधानसभा अध्यक्ष ने तत्कालिक मदद की दृष्टि से मृतक युवा श्री राजेश ढीमर, श्री सचिन दास मानिकपुरी एवं श्री किशन राजपूत के परिवारों को स्वच्छता अनुदान अंतर्गत 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने किशन राजपूत के परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की। श्री राजेश ढीमर की पत्नी को जॉब प्लेसमेंट में नौकरी दिलाने के लिए निर्देशित किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि शराब एवं नशे के खिलाफ जिले में सतत अभियान चलाने की आवश्यकता है। सुरक्षा के मद्देनजर इन क्षेत्रों में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। उन्होंने इन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव, कोमल सिंह राजपूत, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। राजनांदगांव और राजनांदगांव का वातावरण शांति और सौहार्द के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी अलग पहचान है और संस्कार धानी भी कहते हैं। मगर जो घटना घटित हुई विगत दिनों वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद भी हुआ और एक प्रकार से ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो उपयोग देखने को मिलता है नशे में या नशे के टेबलेट खा के और जिस प्रकार से आपस में बिना किसी कारण के जो एक प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते बचाते एक की मौत हुई। राजेश ढीमर बीच बचाव में गया था और दूसरी एक घटना हुई जिसमें एक अलग प्रकार से चाकूबाजी की घटना हुई। तो ऐसे 3 युवा जो कम उम्र के थे ये इस घटना में उनकी हत्या की गई। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई की। यदि कार्रवाई के मैं कहता हूं कि जब पहली रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसके बाद घटना में कम से कम 5 घंटे का समय लगा। उसी समय यदि कठोरता पूर्वक कार्रवाई हुई होती, जब उनके घर में लात मारा जा रहा था, तोड़फोड़ की जा रही थी, तो शायद घटना इस प्रकार का स्वरूप नहीं लेता। और ये इसमें कहीं न कहीं वहाँ के थाने के जो टीआई हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, उनका स्पष्ट रूप से दोष दिखाई देता है और उसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंड हुआ और इस विषय की और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि और अन्य लोग भी इन्वॉल्व हों तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करना है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। उन वार्डों में जो एक प्रमुख मांग में देखा वो नवापारा से लेकर इस पूरे वार्ड में चिखली तक के बीच का जो गैप है वो काफी लंबा हो जाता है। तो वहाँ एक चौकी तत्काल खुले, ये आग्रह उन परिवारों के बीच जब हम गए थे बात करने तो उनका भी आग्रह था, मोहल्ले वालों का भी आग्रह था और महापौर जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी वहाँ उपस्थित थे। सबकी बात थी। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और तत्काल उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे नवागांव में एक चौकी की स्थापना करेंगे। अभी तत्कालिक मदद की दृष्टि से जो सरकार की तरफ से विधायक के नाते जो मैं कर सकता था तत्काल मैंने किया
बाकी आगे भी मैंने कहा है कि उस परिवार की चिंता करेंगे। किशन राजपूत को, स्वच्छंददान में राजेश ढीमर को और सचिन मानिकपुरी को 1-1 लाख रुपया, किशन राजपूत के परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति, और राजेश ढीमर की पत्नी पढ़ी लिखी है, उसको प्लेसमेंट में 12वीं पास है बता रहे थे, उसको भी नौकरी की व्यवस्था। और आने वाले समय में उस क्षेत्र में और पूरे राजनांदगांव में बेहतर कसावट के साथ इस प्रकार का ड्रग जो टैबलेट ले रहे हैं, शराबबंदी, जुआ के खिलाफ और सतत अभियान की आवश्यकता है। इस घटना के साथ नहीं, घटना का जन्म तब होता है जब इस प्रकार की घटनाएं लगातार वाकया चलता है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए अभी लगातार वहाँ गश्त रहे, पुलिस की उपस्थिति रहे और कैमरे लगाए जाए। तो ये सामान्य विषय थे। इस विषय में भी सहमति बनी है कि उसको वहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है उन इलाका में कैमरे भी लगाए जाए, गश्त हुए, और चौकी हम जल्द से जल्द खोलने का प्रयास करेंगे। और इन परिवारों को मैंने कहा है कि आप हमारे परिवार